आज का आपका टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आपको पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई ऑर्डिनरी लाइट हो, मतलब कि चारों दिशाओं में जो लाइट जा रही हो, उसको हम निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे तो लाइट क्या हो जाएगी? अब सिर्फ एक ही दिशा में जाएगी या एक ही प्लेन में जाएगी। जब ये लाइट हम किसी सब्सटेंस पे, मतलब पीपीएल लाइट अगर हम किसी सब्सटेंस पर गुजारेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो या तो वो लाइट क्या हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, या ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी। कहने का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई तो जैसे है वैसे ही प्रॉपर आपको मिल जाएगी ये वाली, और यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगी तो दो चीज़ें हैं, या तो डी सब्सटेंस होगा या तो यल सब्सटेंस होगा। कैसे? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइट ऐसे थी तो कहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ पे आ गई। ऐसे ऐसे थी तो इधर चली गई, मतलब क्लॉक वाइज रोटेशन दिख रहा है। तो क्या हो गया, ये डी सब्सटेंस के लिए हो गया। यहाँ पे थी लाइट, मतलब इधर थी तो कहाँ आ गई, इधर, मतलब एंटी क्लॉक वाइज हो गया। और आपको जो सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, यल सब्सटेंस। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जबकि यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे है वैसे सेम मिल गई, और ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इन एक्टिव देखने को मिल रहा है। When a ordinary light is passed through the Nicol prism, then emitted light vibrate only one direction या वन प्लेन, सच लाइट नोन एज पीपीएल। नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाए तो क्या करेगा, जो इमिट होगा लाइट वाइब्रेट करेगा ओनली वन डायरेक्शन। जो निकलने वाली लाइट होगी निकोल प्रिज्म से वह केवल और केवल क्या करेगी, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी या एक प्लेन में वाइब्रेट करेगी। उसी को हम पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। सम सब्सटेंस हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग पीपीएल। कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें स्पेशल गुण होता है, जिनकी क्षमता होती है पीपीएल को रोटेट करने की। सो दीज सब्सटेंस विच कैन रोटेट पीपीएल, और वह पदार्थ जो पीपीएल को रोटेट कर दें, ठीक, वह पदार्थ जो पीपीएल को रोटेट कर दें उनको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उनका यह गुण क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। Thus, optical activity is the properties of compound by which they change the direction of PPL either clockwise or anti-clockwise are called as optically active substance। मतलब किसी भी पदार्थ का ऑप्टिकल एक्टिविटी वह गुण है जिसके द्वारा जो है पीपीएल की दिशा को वह चेंज कर सकता है, बदल सकता है, या तो क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। द सब्सटेंस विच रोटेट पीपीएल टुवर्ड क्लॉकवाइज, वह पदार्थ जो पीपीएल को रोटेट करेगा टुवर्ड की तरफ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है, या उसी को हम कहते हैं डी सब्सटेंस। मतलब डी का मतलब क्या, डेक्स्टो मतलब राइट, डी सब्सटेंस मतलब राइट की तरफ, मतलब राइट ले जाए, प्रॉपर जैसे घड़ी चलती है वैसे ही रोटेट करे, उसको कहते हैं डी सब्सटेंस। सिमिलरली दोज सब्सटेंस विच रोटेट पीपीएल टुवर्ड एंटी क्लॉकवाइज विल बी यल सब्सटेंस। यल का मतलब होता है यहाँ लीवो, लीवो का मतलब लेफ्ट रोटेशन। राइट रोटेशन होगा तो डी सब्सटेंस, लेफ्ट रोटेशन होगा तो यल सब्सटेंस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। The optical activity of substance are measured in the form of specific rotation। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है किसी भी पदार्थ की, उसको मापा जाता है इस स्पेसिफिक रोटेशन के रूप में। आगे देखिए कैसे, स्पेसिफिक रोटेशन के रूप में देखिए कैसे।
इसको लिख सकते हैं अल्फा ब्रैकेट में लैम्डा, ऊपर क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, बराबर अल्फा अपान यल इंटू सी। और हमको सी बराबर क्या पता है, यम अपान वी होता है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा वी अपान यल इंटू यम। यहाँ सी की वैल्यू रख दी गई है यहाँ से। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे है, ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया स्पेसिफिक रोटेशन का। यहाँ जो अल्फा है एंगल ऑफ रोटेशन है, यल क्या है, ये लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो पदार्थ है उसकी सांद्रता कैसी है, मतलब मोटा है पतला है ना, ये चीज़ें, या गाढ़ा है या ज़्यादा गाढ़ा है, ये चीज़ें। और अल्फा लैम्डा टी क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन का ये फार्मूला आ गया, अल्फा वी अपान यल इंटू यम। और ये चीज़ें क्या हैं आपको हमने यहाँ बता दिया। आगे देखिए, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ रोटेशन, वह इंस्ट्रूमेंट जो एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पीपीएल के ना, जो पीपीएल का ही रोटेशन तो होगा, उसको हम कहते हैं पोलैरीमीटर, या उसी को स्पेशल ट्यूब होता है उसी को हम पोलैरीमीटर कहते हैं, उसी के द्वारा पीपीएल का एंगल ऑफ रोटेशन मेजर किया जाता है। अल्फा लैम्डा टी डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन कंसंट्रेशन सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। टेम्परेचर एंड वेव लेंथ ऑफ पीपीएल, जो पीपीएल की वेव लेंथ कितनी है, तरंग दैर्ध्य कितनी है, और उसका टेम्परेचर कितना है, इस पर भी निर्भर करता है। इस स्पेसिफिक रोटेशन में भी डिफाइंड एज, इसके आधार पर हम स्पेसिफिक रोटेशन को अगर परिभाषित करें, एक डिफिनीशन निकालें तो क्या निकल के आएगी, देखिए। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल बाय ए लिक्विड ऑफ 1 ml वॉल्यूम contain 1 gram of optical active substance, while length of tube through which light passes is 1 decimeter। यहाँ पे देखा जाए, अगर जो पीपीएल का रोटेशन होगा, जो एंगल ऑफ रोटेशन है पीपीएल का किसी लिक्विड के लिए, उसका वॉल्यूम जो होगा कितना होगा, 1 ml होगा, और वह रखेगा 1 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखेगा। अगर वॉल्यूम 1 ml है लिक्विड का, तो वो क्या रखेगा, 1 ग्राम ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखेगा, जबकि जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी ट्यूब की, जिसके द्वारा लाइट गुजर रही होगी, लाइट पास करती होगी, उसकी लंबाई होगी 1 डेसीमीटर। ये कहने का मतलब हो गया स्पेसिफिक रोटेशन का ये फार्मूला निकल के आया। फिर अगर हम देखें आगे, सी बराबर अगर हम 1 ग्राम माने, वी बराबर 1 ml, एल बराबर 1 डेसीमीटर, जो फार्मूला है उसके अनुसार, तो स्पेसिफिक रोटेशन बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज एट 20 डिग्री सी इज +66.5। अगर स्पेसिफिक रोटेशन की बात की जाए सुक्रोज के इतने टेम्परेचर पे, तो कितना आता है, +66.5 निकल के आएगा। तो अल्फा लैम्डा 20 बराबर +66.5, यहाँ क्या आया है, प्लस आपको दिख रहा है, तो प्लस का मतलब जो रोटेशन हुआ है वो क्लॉकवाइज है। अगर माइनस होता तो मतलब क्या होता, जो रोटेशन था वो एंटी क्लॉक वाइज हो गया। कहने का मतलब जो सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है, +66.5। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।